हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो हम लोग पहले पार्ट में राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि आगामी आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हुए हैं। तो हमने वहां से उठा के इसको क्वेश्चन को संलग्न किया है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किस दुर्ग को कहा जाता है? तो पहला जो है वो तो आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा अगर बोल देगा तो सोनार किला जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो रैपिड फायर के तौर पे हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के किस प्रसिद्ध युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो ऑप्शन बी है दिवेर का युद्ध। 1582 ईस्वी में लड़े गए दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सूबेदार सुल्तान खान को पराजित किया, और इस भव्य विजय के कारण टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन बोला था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता कौन है? तो ध्यान देंगे वज्रसेन सूरी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है, राजस्थान के किस सुप्रसिद्ध लोक देवता को स्थानीय भाषा में धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीर तेजाजी महाराज को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और वीर तेजाजी का जन्म जो है वो नागौर के खड़नाल में घोलिया वंश के जाट परिवार में हुआ था। इसी कारण इन्हें धौलिया वीर या गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 है, अपनी बारीकी जालीदार नक्काशी के प्रसिद्ध बच्छायतों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बीकानेर अपनी विशाल लाल पत्थरों की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें बच्छायतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 है, जोधपुर में स्थित प्रसिद्ध जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने किसकी स्मृति में कराया था? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में कराया था। जसवंत थड़ा का निर्माण 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय के याद में कराया था। और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जा सकता है। ये भी पूछ देगा क्वेश्चन कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड्डा, जोधपुर, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, बांसवाड़ा का ऐतिहासिक मानगढ़ धाम हत्याकांड ब्रिटिश सेना द्वारा किए गए किस वर्ष का अंजाम दिया गया? तो ध्यान देंगे ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। ये ब्रिटिश सेना के द्वारा किया गया था, और इसमें अंग्रेजी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग करके लगभग 1500 आदिवासियों को शहीद कर दिया था। इसे राजस्थान का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा का ऐतिहासिक मानगढ़ धाम हत्याकांड, आप ध्यान रखेंगे। और डेट आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 113 को, माफ करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रसिद्ध किसान नेता रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध किस ऐतिहासिक किसान आंदोलन से है? तो ऑप्शन बी आप ध्यान देंगे, बेगू किसान आंदोलन से रूपा जी और कृपा जी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में किया गया? तो ध्यान देंगे लोहारगढ़ दुर्ग में, जो भरतपुर में है, वहां पर किया गया था। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों मिलाकर मत्स्य संघ बना। और जिसका उद्घाटन पूछ देगा तो एनवी गॉडगिल द्वारा भरतपुर के अमेय जो बोला जाता है दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, इसमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110 है, भौतिक बनावट के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि या संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हड़ौती भी बोलते हैं। हड़ौती का जो पठार, मालवा के पठार और विंध्याचल जो पर्वतमाला का हिस्सा होने के कारण अरावली का विंध्यन पर्वत के एक संक्रांति प्रदेश के रूप में, जिसको ट्रांजिशन जोन में बोलते हैं, के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, राजस्थान की कौन सी नदी केवल वर्षा ऋतु में बहती है? इसका प्रवाह स्थानीय भाषा में तुरावटी कहलाता है। तो ऑप्शन भी ध्यान देंगे, कांतली नदी, ये मानसूनी नदी है, इसको आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, सिरोही जिले में स्थित नक्की झील के संदर्भ में किस जनजाति में मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया? तो गरासिया जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं कि जो नक्की झील है इसको देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। ठीक है, माउंट आबू की जो नक्की झील गरासिया जनजाति के लिए सबसे पवित्र स्थल भी मानी जाती है, जहां वे अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन्हें देवताओं ने नाखूनों से खोदा था। क्वेश्चन नंबर 113 है, विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य जहां चौसिंघा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में भेड़ल कहते हैं। तो ध्यान देंगे सीता माता अभ्यारण्य में चौसिंघा पाया जाता है। प्रतापगढ़ का जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य चौसिंघा हिरण के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, इसे स्थानीय भाषा में भेड़ल पुकारा जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे 114 है, राजस्थान का मांडो की पाल क्षेत्र डूंगरपुर किस महत्वपूर्ण खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मांडो की पाल जो कि डूंगरपुर में स्थित है, ये जो है वो फ्लोराइट यानी फ्लोरोस्पार के लिए जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नदी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य फीडर नहर की लंबाई कितनी है? तो ध्यान देंगे 204 किलोमीटर है। ठीक है, यह पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में तो 170 किलोमीटर है और हरियाणा में 34 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, आप ध्यान देंगे। तो 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में और 34 किलोमीटर राजस्थान में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 116 है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जसनाथ जी ने दीक्षा लेकर जसनाथी संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय में कुल कितने पवित्र नियम है? तो ऑप्शन बी 36 नियम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है, हड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला 12 किस जनजाति के कुंभ कहलाता है? तो ऑप्शन सी ध्यान देंगे, जो आप ध्यान देंगे सहरिया जनजाति, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप देंगे सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के कुंभ का मेला कहलाता है। ठीक है, 12 के केलावाड़ा के पास सीताबाड़ी में जेठ की अमावस्या को विशाल मेला लगता है। कुछ त्रुटि हो गई यहाँ पे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ है, हड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में फागुन माह में नई फसल के आने की खुशी में कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो बम नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मेवात क्षेत्र का बम नृत्य एक विशाल नगाड़े के साथ किया जाता है। होली के अवसर पर नई फसल उगाए जाने पर गीतों को रसिया कहते हैं, इसे बम रसिया भी कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 से, जयपुर के किस महाराजा ने 1734 ईस्वी में मराठाओं के विरुद्ध राजपूताना के शासकों का हुरंडा सम्मेलन आयोजित करवाया था? तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए सवाई जय सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 120, नवीनतम प्रशासनिक पुनर्गठन के अनुसार सुप्रसिद्ध तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर अब राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी डिडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, बूंदी में स्थित भव्य रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में लॉर्ड कंवर नाथावती ने किसकी याद में कराया था? तो ध्यान देंगे राजा अनिरुद्ध सिंह के याद में। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है, तो राव अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 122 से, राजस्थानी भाषा के विख्यात कवि कन्हैया लाल सेठिया को किस प्रसिद्ध रचना को राजस्थानी भाषा का आधुनिक महाकाव्य या गौरव माना जाता है? तो ऑप्शन ए आप ध्यान देंगे लीला टांस को आधुनिक गौरव माना जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर, 73वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में नया प्रायोगिक पंचायती राज अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, जो पूरे राज्य में 23 अप्रैल 1994 को प्रभावी हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है, राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट को डोमेस्टिक श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा आधिकारिक रूप से किस वर्ष दिया गया? तो ध्यान देंगे 2014 में आधिकारिक रूप से दिया गया था। ऊंट को वन्य जीव श्रेणी के चिंकारा के साथ साथ पालतू डोमेस्टिक श्रेणी में राज्य पशु घोषित करने की सूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 125 है, राजस्थान वित्तीय निगम आरएफसी की स्थापना राज्य में उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान हेतु किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन बी 1955 में। आरएफसी जो होता है वो राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को किया गया था। उद्योग अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, कोटा चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है जो इसकी विशिष्ट पहचान बताता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 127 है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो बिना किसी नींव का एक चट्टान पर खड़ा है? तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के पवित्र संगम सामेलजी पर स्थित है। यह ओदक और जल दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण है। ठीक है, इसे डोड राजाओं ने बनवाया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? इस पर राज्य का सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात स्थित है। ये कहाँ पर है? तो ध्यान देंगे चित्तौड़गढ़, 84गढ़ में स्थित है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के जाना पांव से निकलकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 जो गढ़ है के निकट प्रवेश करती है और भैंसोड़गढ़ के पास 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, वर्ष 1921 में आदिवासियों के कल्याण और लगान विरोधी चेतना हेतु एक आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत द्वारा कहाँ की गई थी? तो मोतीलाल तेजावत बावजी ने रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही का आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 130 है, राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निरंतर मुख्यमंत्री रहने वाले, तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131 है, बिश्नोई संप्रदाय का पवित्र तीर्थ स्थल मुकाम धाम नोखा राजस्थान के किस जिले में है, तो ये बीकानेर में स्थित है। ये बिश्नोई संप्रदाय का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पे संत जाम्बोजी का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 132 है, कांच के सोने की बारीक नकाशीदारी चित्र जो थेवा कला के लिए कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, तो ये प्रतापगढ़ जो है ये राज सोनी परिवार थेवा कला के लिए जाना जाता है। हर इसमें देखेंगे आप हरे कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी की उत्कृष्ट पुस्ता कला मूलतः किस जिले का हस्तशिल्प कला है, तो आप ध्यान देंगे ये बीकानेर की है। उस्ता कला बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध कला है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है, मारवाड़ के शासक राजा सामंत सिंह नागरीदास का संबंध किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली के स्वर्ण काल से है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। ठीक है, सामंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल था। इनके समय में प्रसिद्ध ठणी बने चित्र बनाया गया था। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 135 है, विश्व की सबसे लंबी और सुदृढ़ दीवार 36 किलोमीटर लंबी किस दुर्ग का परकोटा की दीवार है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारत का जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। 136 नंबर है, अरावली पर्वत पर स्थित ऐतिहासिक अचलगढ़ दुर्ग सिरोही का पुनर्निर्माण 1452 ईस्वी में किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक किले को स्थानीय लोक गाथाओं में गठ बीठली के नाम से पुकारा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है इसको गठ बीठली के नाम से भी पुकारा जाता है। 138 नंबर है, राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की पहाड़ी का नाम क्या है, तो आप चिड़िया टुक पहाड़ी का नाम जानते होंगे। ठीक है, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहे जाने वाला ऐतिहासिक भटनेर का किला राजस्थान के किस जिले में है, तो भटनेर का किला जो है वो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका जो निर्माण बोल देगा तो भाटी राजा भूपत ने करवाया था, या घग्गर नदी के मुहाने पर है। क्वेश्चन नंबर 140 है, त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ किले राजस्थान के किस जिले का गौरव है, तो ऑप्शन सी ध्यान देंगे जैसलमेर का। क्वेश्चन नंबर 141 है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो खैराबाद कर दिया था। ठीक है, खिलजी ने सिवाना के शासक जो सातल देव को हराकर किले पर अधिकार किया, इसका नाम खैराबाद रख दिया था। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 है, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित अवैध जालौर दुर्ग का निर्माण किस राजवंशों के शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा कराया गया था। जालौर दुर्ग का निर्माण सुकड़ी नदी के किनारे 8वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के काल में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग जिसको मिट्टी का किला कहा जाता है, ये कहाँ पर है, तो ये है भरतपुर में। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्रसिद्ध शेरगढ़ दुर्ग कुशवर्धन किला जो परवन नदी के किनारे स्थित है किस जिले में है, तो शेरगढ़ दुर्ग जो है वो 12 में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 से, बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ दुर्ग राती घाटी का किला का निर्माण किस महाराजा के द्वारा कराया गया, तो महाराजा राय सिंह के द्वारा कराया गया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 1594 के बीच करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 146 है, राजस्थान का वेल्लोर किस प्रसिद्ध दुर्ग को कहा जाता है जो नदियों के संगम पर है, तो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। ये आप देखेंगे बामनी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, अलवर का प्रसिद्ध काकनवाड़ी का किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद किया था किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। काकनवाड़ी का किला सरिस्का बाग परियोजना के घने जंगलों के बीच एक पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 148 है, जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हवा महल की 5 मंजिलों में से सबसे पहली जमीनी मंजिल का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए आप ध्यान देंगे शरद मंदिर प्रताप मंदिर जिसको बोला जाता है। पहली पे पहला है शरद मंदिर, फिर आएगा रत्न मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर आएगा प्रकाश मंदिर और लास्ट में हवा मंदिर। तो इसको आप ध्यान रखें, क्रम आपको याद रखना है, शरद रत्न विचित्र प्रकाश और हवा। सबसे ऊपर क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर हवा चलेगी तब जाके नीचे प्रकाश आएगा, फिर विचित्र मंदिर, तब रत्न मंदिर, सबसे नीचे शरद मंदिर। क्वेश्चन नंबर 149 है, जैसलमेर में स्थित नथमल की हवेली और सालिम सिंह हवेली किस कार्य के लिए पहचानी जाती है, तो पत्थरों की बारीकी कटाई और नक्काशी हेतु ये जानी जाती है सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, 1111 खिड़कियों की झरोखों के लिए विश्व विख्यात जो है सुराणा हवेली राजस्थान के किस जिले में है, तो ये चूरू में है। चूरू जिले में स्थित सुराणा हवेली शेखावटी अंचल के स्थापत्य कला का अत्यंत सुंदर और अनूठा उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 151 है, अपनी सुंदर कांच की नक्काशी और सोने की कलम के लिए प्रसिद्ध सुनारी कोठी कहाँ पर स्थित है? ये टोंक में स्थित है। टोंक में स्थित सुनारी कोठी, जिसको शीश महल भी बोला जाता है, का निर्माण नवाब वजीउद्दौला के काल में पूर्ण हुआ था। 152 नंबर है, अजमेर में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिगड़ा राज चतुर्क द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 153 है, मेवाड़ के प्राचीन पुरातात्विक स्थल नागदा उदयपुर में स्थित सास बहू का मंदिर मूलतः किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसके सहस्त्र बाहु बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154 है, जोधपुर के निकट ओसिया के जैन मंदिर का निर्माण किस ऐतिहासिक राजवंश के काल में हुआ? तो ऑप्शन ए ध्यान रखें, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। क्वेश्चन नंबर 155 है, राजस्थान के प्रसिद्ध अन्ना सागर झील अजमेर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने कराया था? तो अड़ोराज चौहान ने कराया था। ये पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। ठीक है, आप ध्यान रखें, अन्ना जी इनको बोला जाता था। 156 नंबर है, उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील की आधारशिला ब्रिटिश काल में किसके द्वारा रखी गई? तो ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 157 है, राजस्थान का नंदनकानन कही जाने वाली सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है? तो नंदनकानन जो है वो अलवर जिले में है। राजस्थान के सिलीसेड झील को नंदनकानन बोला जाता है। अलवर जिले में स्थित सिलीसेड झील के किनारे महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए एक भव्य महल बनवाया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 158 नंबर है, बीकानेर की प्रसिद्ध कोलायत झील के तट पर सांख्य दर्शन के किस महान महर्षि का पवित्र आश्रम स्थित है? तो ऑप्शन है, ध्यान रखें, कपिल मुनि का स्थित है। ठीक है, कोलायत झील के तट पर। 159 है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के किन पहाड़ियों से होता है? तो ये नाग पहाड़ियों से होता है। लूनी नदी जो है अजमेर के नाग पहाड़ी के सागरमती से रूप से निकलती है और गोविंदगढ़ के पास पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी से मिलकर लूनी बनती है। क्वेश्चन नंबर 160 है, पूर्वोत्तर राजस्थान में बहने वाली बनास नदी का मुख्य उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक खामनोर की पहाड़ी। ठीक है, जो बनास नदी है पूर्वोत्तर राजस्थान में ही बहती है। बनास नदी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के पास खामनौर जिले की पहाड़ियों से निकलती है, खामनौर की पहाड़ियों से निकलती है और रामेश्वरम में चंबल से मिल जाती है, जो सवाई माधोपुर है रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 161 है, मेवाड़ की प्रसिद्ध बेड़च नदी को अपने उद्गम स्थल गोकुंदा पर स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो बेड़च नदी को आयर नदी के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, इसको आप ध्यान रखेंगे। 162 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निकलने वाली विख्यात माही नदी का राजस्थान में प्रवेश किस गांव में होता है? तो खादू गांव बांसवाड़ा में माही नदी प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 163 है, प्राचीन सरस्वती नदी की धारा माने जाने वाली घग्गर नदी का उद्गम भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र से होता है? तो शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 164 है, महाभारत कालीन अवशेषों से जुड़ी प्रसिद्ध बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। अर्जुन की गंगा या ताली नदी भी इसको कहा जाता है, बाण गंगा नदी को, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 है, आदिवासी बहुल क्षेत्र की प्रसिद्ध सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये डूंगरपुर से संबंधित है, ये जिला आप ध्यान रखेंगे। 166 नंबर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जो कि 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान के किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ में है। ठीक है, जाखम बांध आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 167 है, राजस्थान में पूरी तरह से मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध जो है पांचना बांध किस जिले में है? तो एक करौली में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। करौली जिले में स्थित पांचना बांध 5 नदियों पर है और ये नदी पूछ देगा तो ये भी ध्यान रखेंगे, भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची और भैंसावट। इस संगम पर अमेरिका के सहयोग से निर्मित मिट्टी का बांध है। 168 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पाली जिले के सुमेरपुर के निकट स्थित जवाई बांध को पश्चिमी राजस्थान का क्या उपनाम दिया गया है? तो मरुस्थल का अमृत सरोवर इसका नाम दिया गया है जवाई बांध को। क्वेश्चन नंबर 159 है, चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए रावत भाटा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 है, टोंक जिले में बनास नदी पर निर्मित बीसलपुर बांध परियोजना वर्तमान में किन शहरों के लिए मुख्य पेयजल का स्रोत है? तो ऑप्शन ए ध्यान देंगे, जयपुर और अजमेर के लिए इसी से इनका काम चलता है, ध्यान रखिएगा। जयपुर और अजमेर शहर का बीसलपुर बांध परियोजना से ही यहीं से पानी की सप्लाई होती है। इसको जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों का जीवन रेखा माना जाता है। राजस्थान में सबसे उत्तम किस्म की लिग्नाइट कोयले का प्रचुर भंडारण पलाना क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 172 है, कछवाहा राजवंश के शासक सवाई जय सिंह द्वारा राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की गई थी। 173 नंबर है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का संपूर्ण प्रशासनिक एकीकरण कुल कितने चरण में पूरा हुआ? तो 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। सबसे पहले 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन शुरू हुआ
और 1 नवंबर 1956 को अजमेर और मेवाड़ा के विलय के साथ 7 चरणों में पूरा हुआ था। 174 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, राजस्थान एकीकरण की प्रथम चरण मदरसा संघ की प्रशासनिक राजधानी किस शहर को बनाया गया था? तो अलवर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मदरसा संघ के राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह बने, परंतु इनकी प्रशासनिक राजधानी अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट है 175, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण राजस्थानी संघ का गठन किस तिथि को आधिकारिक रूप से किया गया? तो ऑप्शन ए 25 मार्च 1948 को, ठीक है। अब राजस्थान संघ में आप ध्यान देंगे, इसमें था कोटा था, बूंदी था, झालावाड़ था, टोंक था, शाहपुरा था, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ रियासतों को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ था। 176 नंबर है, बृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 के गठन के समय राज्य के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो ऑप्शन ए महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ बनाए गए थे 30 मार्च 1949 को। क्वेश्चन नंबर 177 है, वर्ष 1952 में गठित प्रथम लोकतांत्रिक राजस्थान विधानसभा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो टीकाराम पालीवाल जी बने थे। क्वेश्चन नंबर 178 है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 12वीं विधानसभा 2003 में राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट है 179, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल पद पर सुशोभित होने वाली प्रथम महिला राजनेता? तो प्रतिभा पाटिल, आप ध्यान रखेंगे, ये बाद में राष्ट्रपति बनी थी। राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के गठन के समय इसकी महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई थी? तो न्यायमूर्ति कांटा भटनागर, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का प्रशासनिक मुख्यालय अजमेर के किस पहाड़ी पर है? तो घुघरा पहाड़ी पर स्थित है, आप ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 182 है, राजस्थान का सुप्रसिद्ध राजकीय गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो महारो देश मूलतः किस गायन शैली का हिस्सा है? तो मांड गायन शैली का हिस्सा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 183 नंबर है, नवीनतम जिला गठन 2023-26 के अनुसार राज्य का नवघोषित फलौदी जिला मुख्य रूप से किस भौगोलिक विशेषता के लिए चर्चा में रहता है? तो ये सर्वाधिक शुष्कतम और उत्तरीय क्षेत्र के लिए चर्चा में रहता है। जोधपुर से अलग होकर फलौदी बना है अपने अत्यधिक गर्मी, कम वर्षा और भारत के सबसे शुष्क स्थानों में जैसे कि बाप साल्ट क्षेत्र में शुमार होने के लिए जाना जाता है। 184 नंबर देख रहे हैं, राजस्थान लोक जीवन में गोरबंद शब्द का क्या तात्पर्य है, जो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है? तो ऊंट के गले का सुंदर और श्रृंगारी का आभूषण जो आप देखते होंगे इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 185, राजस्थान के कथौड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस वनस्पति से कत्था तैयार करने अपने पारंपरिक कार्य के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खैर के वृक्ष से। नेक्स्ट है 186, प्रसिद्ध करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आश्विन और चैत्र नवरात्र के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो देश लोग जानते होंगे, बीकानेर में। नेक्स्ट है 187, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मांगड़ियार समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला पारंपरिक जो गीत है वाद्यंत्र है वो कौन सा है? तो कामयाचा है। ये सारंगी जैसा होता है। प्रसिद्ध कलाकार साकार खान मांगड़ियार इसके जादूगर माने जाते हैं। 188 है, भित्ति चित्रों के पूरे राजस्थान में विख्यात ओपन आर्ट गैलरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। शेखावटी में आता है सीकर, चूरू और झुंझुनू, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, बूंदी में स्थित प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में किसकी स्मृति में कराया गया था? तो धाबाई देवा की स्मृति में कराया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यह 2 मंजिला भव्य छतरी भगवान शिव को समर्पित है, जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाय भाई की देवा की स्मृति में कराया था। क्वेश्चन नंबर 190 है, प्रसिद्ध किराणु के मंदिर जो अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बाड़मेर में स्थित थे प्रसिद्ध किराणु के मंदिर, ठीक है। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली के अंतिम मंदिर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 191, उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में किसने करवाया? तो एक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। 192 है, राजस्थान की किस नदी को अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम बनारस से होता है? तो बाणगंगा नदी, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 193, भरतपुर संभाग की जीवन रेखा माने जाने वाले मोती झील बांध किस नदी के पानी को रोककर बनाया गया है? तो आप ध्यान देंगे, मोती झील बांध का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा रूपा रेल नदी के जल को रोककर, यहाँ पथ लिख दिया है, रूपा रेल नदी को इसका जल रोककर इसका निर्माण कराया गया था। इसको भरतपुर का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। 194 है, राजस्थान का झामर कोटदा क्षेत्र उदयपुर के किस प्रमुख खनिज क्षेत्र से सबसे बड़े भंडार और उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का झामकोटदा क्षेत्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 195 है, विख्यात डिंगल ग्रंथ पृथ्वीराज राजसों का पूर्ण करने का श्रेय चंद्र बरदाई के किस पुत्र को जाता है? तो जलहण को जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
196 है, राजस्थान के मीणा जनजाति के लोग किस लोक देवता को या लोक प्रतीक की झूठी कसम कभी नहीं खाते? तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी को। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा गौतम प्रतापगढ़ सिरोही में अत्यधिक मान्यता रखते हैं, उनकी झूठी कसम कभी नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है, चित्रकला की नाथ द्वारा शैली में भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के पीछे कपड़े पर किए जाने वाला अंकन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ध्यान देंगे, पिछवाई चित्रकला। 198 है, किस सुप्रसिद्ध दुर्ग को कौशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? जो बारां जिला में स्थित है, तो कौशवर्धन दुर्ग के नाम से शेरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। बारां का शेरगढ़ किला परवन नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 है, राजस्थान का कौन सी एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समांतर बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है? तो ये घग्गर नदी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी में जब अत्यधिक बाढ़ आती है तो इसका पानी बहावलपुर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, जहां इसे हकरा कहा जाता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से दो बार देखेंगे सारा याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करने वाली नर्मदा नहर परियोजना से राज्य के किन दो जिलों को लाभ मिलता है? तो जालौर और बाड़मेर। सांचौर को लाभ मिलता है। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलती है, राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें पूरी तरह से स्प्रिंकल फव्वारा पद्धति से सिंचाई अनिवार्य हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।